फर्स्ट ईयर क्लास में फर्स्ट पेपर में आपका टॉपिक है नोटेशन राइटिंग। वैसे तो बहुत ही सरल टॉपिक है ये, लेकिन जो बच्चे अभी नए जिन्होंने इस सब्जेक्ट को लिया है वो बहुत कंफ्यूज थे। उनको समझ नहीं था कि भाई कैसे लिखा जाएगा। इन दिनों जब हमने क्लासेस ली तो उसमें अधिकतर बच्चों का यही क्वेश्चन था कि नोटेशन राइटिंग में हम क्या लिखें। जिनके पास पहले से ही संगीत था, म्यूज़िक था, वो फिर भी जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे या जो कम जानते थे, जिनको समझ नहीं आया, वो इस वीडियो को थोड़ा फॉलो करेंगे तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नोटेशन राइटिंग में सबसे पहले ये देखना है कि नोटेशन कहते किसको हैं। नोटेशन का मतलब है स्वरलिपि, राइटिंग लिखना, यानी स्वरलिपि लिखना। किस चीज़ की स्वरलिपि लिखना? हमारा जो सिलेबस है उसमें क्लासिकल म्यूज़िक में बंदिशें सिखाई जाती हैं, राग सिखाई जाती है, राग में बंदिशें सिखाई जाती हैं। तो जो बंदिश है वो किस प्रकार गाई जा रही है, कौन से स्वरों पे गाई जा रही है, कौन सी ताल में गाई जा रही है, कौन सी राग में गाई जा रही है, इन सब का जो डिटेल है वो नोटेशन में आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। सबसे पहले हम जब किसी भी राग की नोटेशन लिखेंगे तो उसमें उसका आरोह अवरोह पकड़ ज़रूर लिखेंगे। पहले राग का नाम, फिर उस राग का आरोह अवरोह पकड़। अब आरोह अवरोह पकड़ लिखते समय मैंने पहले भी बताया है आपको कि शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इनका हम बहुत ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से स्वर उस राग में लगते हैं। इसके अलावा स्वर ऊंचे गाए जा रहे हैं, नीचे गाए जा रहे हैं या मध्य में गाए जा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। गाने में तो फिर हमें पता चलता है कि ऊपर नीचे गाया जा रहा है, लेकिन लिखने में इसको बताने के लिए हमें चिन्ह लगाना पड़ता है। उसमें अगर मंद सप्तक में गाया जा रहा है तो स्वर के नीचे बिंदी आएगी, मध्य सप्तक में गाया जा रहा है तो कोई उस पर निशान नहीं लगेगा, और तार सप्तक में अगर गाया जा रहा है तो ऊपर बिंदी लगेगी। इसी तरह कोमल स्वर जब गाए जा रहे हैं तो स्वरों के नीचे आड़ी लकीर लगेगी, मध्य उसमें गा रहे हैं तो कोई भी शुद्ध जो स्वर गा रहे हैं उसमें कोई भी निशान नहीं लगेगा। और इसके अलावा जब हम तीव्र स्वर गा रहे हैं तो स्वर के ऊपर खड़ी लकीर लगेगी। वैसे तो हमने शुरुआत में ही इन चीज़ों को अच्छे से समझाया था, लेकिन क्योंकि नोटेशन की बात आई है तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ कि हम नोटेशन लिखते समय स्वर कौन से लगाए जा रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वरों पे ही तो सारी चीज़ आधारित है। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे कि किस ताल की वो बंदिश है। जैसे अगर कहते हैं मध्य लय की बंदिश है तो हमें छोटा ख्याल लिखना है, और ऐसा पूछा जाता है कि विलंबित लय में लिखा जाए बंदिश तो वो बड़ा ख्याल कहलाएगा, यानी मध्य लय छोटा ख्याल और विलंबित लय बड़ा ख्याल। इस चीज़ को क्लियर करने के बाद में हम ये देखेंगे कि बंदिश के बोल क्या हैं, उसके स्वर क्या हैं, उसकी ताल क्या है। तो मैंने उदाहरण के तौर पर यमन राग की जो बंदिश है छोटे ख्याल की, जो आपको सिखाई भी गई है, उसी का नोटेशन इसमें आपको उदाहरण के लिए बताया है। किसी भी बंदिश के दो पार्ट होते हैं, स्थाई जो हम पहले लिखेंगे और बाद में आएगा अंतरा जो हम बाद में लिखेंगे। पहले स्थाई और फिर अंतरा, दो पार्ट किसी भी बंदिश के हुए आप देख रहे होंगे। मैंने सबसे पहले स्थाई लिखी है, ऊपर ताल का नाम लिखा है, फिर मध्य लय लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है छोटा ख्याल। ये आपको ध्यान दिलाने के लिए है कि अगर मध्य लय पूछा जाता है तो हम छोटा ख्याल की बंदिश लिखेंगे, उसकी स्वरलिपि लिखेंगे। ये जो बंदिश है ये त्रिताल में निबद्ध है, तो त्रिताल आपको ध्यान होनी चाहिए कि कितनी मात्रा की ताल है, कितने इसमें विभाग हैं। तो ये 16 मात्रा की ताल है और इसमें 4 विभाग हैं। विभागों को डिवाइड करने के लिए मैंने इसमें लाइनें खींची हैं। लाइनों से आपको समझ आ गया होगा कि हर विभाग में 4-4 मात्राएं हैं, यानी 16 मात्रा हो गई और 4 इसके विभाग हो गए। अब हम बंदिश शुरू करते हैं। पहले हमने लाइनें लगाई, लाइन के बाद में हमने देखा कि बंदिश कहाँ से शुरू हो रही है।
तो बंदिश अरी एरी आली पिया बिन, ये इसके बोल हैं। लिखने के लिए हमने सबसे पहले स्वरों को लिखा और स्वरों के नीचे उसके बोलों को लिखा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जगह जगह डैश का निशान है स्वरों के सामने या पहले, तो इसका मतलब हुआ हमें उतनी मात्राएं वहाँ पर ठहराव करना है, रुकना है। 2 डैश हैं, 2 मात्रा, 1 डैश है, 1 मात्रा रुकना है, 4 5 जितने भी डैश हैं, यानी हमें उस स्वर पर उतना ठहराव करना है। इसी तरह बोलों के ठहराव के लिए जो चिन्ह होता है वो अवग्रह का निशान होता है। अवग्रह मतलब एस का जो हमने निशान लगाया है बंदिश में जगह जगह बोल के आगे, तो इसका मतलब है हमें वहाँ उतनी मात्रा रुकना है, ठहराव करना है। तो स्वर ऊपर लिखेंगे सबसे पहले, उसके नीचे उनके बोल लिखेंगे। ये आप क्लियर हो रहे होंगे इन चीज़ों में कि जैसे अरी जो है वो पंचम पे है, अरी का जो आ है वो पंचम पे है, पा पे है, तो आ के नीचे, पा के नीचे आ लिखा गया है। इसी तरह एरी आली, ए जो है वो निषाद पर है, नी पर है, तो ठीक उसके नीचे हमने ए लिखा है। बंदिश लिखते समय बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब स्वर लिखा हुआ है तो ऐसा ना हो कि कहीं 2 स्वर के नीचे आप 2 स्वर के बीच में, यानी आप कोई भी बोल लिखें उसका बंदिश का, ऐसा नहीं है। ऊपर स्वर है, उसके ठीक नीचे उसके बोल होंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर आप इस बात को ध्यान दें कि 2 स्वर ऊपर लिखे हुए हैं अलग अलग मात्रा में और 2 मात्रा के बीच में आप बोल लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान होगा संस्कृत में जैसे हम पढ़ते हैं तो हलंत का ध्यान, विसर्ग का, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। वैसे ही इसमें भी स्वरों का, उनके बोलों का, उसकी ताल का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ऊपर हमने स्वर लिखे हैं और ठीक उसके नीचे हमने उसके बोल लिखे हैं। ऐसा नहीं किया है कि 2 स्वरों के बीच में हमने बोल लिखा है, वो गलत हो जाएगा। उसमें क्लियर नहीं होगा कि ये बोल कौन से स्वर पर गाया जा रहा है, आगे वाले पे या पीछे वाले पे। इसी तरह ताल का जब चिन्ह हम लगाएंगे तो स्वर, स्वर के नीचे बोल और बोल के ठीक नीचे ताल का चिन्ह। जैसे 4 विभाग हैं ताल के लिए इसमें त्रिताल में, तो उसमें जो विभाग की जो पहली मात्रा है उसके ठीक नीचे निशान लगाया जाएगा, चाहे वो 2 हो, 0 हो, 3 हो, क्रॉस हो, कोई भी निशान हो। 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे 5वीं मात्रा, 0 का मतलब आप समझ रहे होंगे 9वीं मात्रा, 3 का मतलब आप समझ रहे होंगे 13वीं मात्रा, और क्रॉस का निशान जो ताल की पहली मात्रा होती है उसको हम क्रॉस से दर्शाते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 4 विभाग हैं और उसमें हमने जब स्वरलिपि लिखनी शुरू करी तो सबसे पहले हमने स्वर लिखे, उसके नीचे हमने बोल लिखे और उसके नीचे हमने निशान लगाए ताल के। स्वरों को लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि वो मंद्र सप्तक में है, मध्य सप्तक में है या तार सप्तक में है। जिस भी उसमें गाया जा रहा है सप्तक में, तो उसका निशान ज़रूर होना चाहिए। उसका निशान मैंने भी आपको बताया भी था कि मंद्र सप्तक में तो नीचे बिंदी हो जाएगी स्वर के, तार सप्तक में ऊपर बिंदी हो जाएगी और मध्य सप्तक में कोई भी निशान नहीं होगा। इसी तरह सप्तक का ध्यान रखते हुए स्वर कौन से गाए जा रहे हैं, यानी कोमल गाया जा रहा है, शुद्ध गाया जा रहा है या तीव्र गाया जा रहा है, इसके भी निशान हम साथ में ही लगाते चलेंगे। वो कैसे कि कोमल अगर हम स्वर पर गा रहे हैं तो नीचे आड़ी लकीर हो जाएगी स्वर के नीचे, और शुद्ध में गा रहे हैं तो कोई निशान नहीं होगा, और तार सप्तक में अगर हम गा रहे हैं तो स्वर के ऊपर बिंदी होगी। तो ये 2-3 चीज़ें तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखें कि कोई भी बंदिश लिखने से पहले हम ताल का हमें ध्यान होना चाहिए और उस राग में लगने वाले स्वरों का ध्यान होना चाहिए। जैसे यमन राग है जो मैं भी आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, उसमें सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, लेकिन पंचम तीव्र है, मध्यम तीव्र है। तो मध्यम में आप जहाँ जहाँ भी देख रहे होंगे वहाँ खड़ी लकीर होगी, माँ के ऊपर खड़ी लकीर होगी, और सारे स्वर शुद्ध हैं इसलिए कोई भी उन पर निशान नहीं है। 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल बंदिश लिखने पे ध्यान रखें। एक तो हमें
स्वर के ठीक नीचे बोल लिखने और बोल के ठीक नीचे हमें ताल का चिन्ह लगाना है। दूसरा, स्वरों का जो निशान है सप्तक का, वो हमें बिंदी के माध्यम से दर्शाना है। और कोमल का और तीव्र का है तो वो भी हमें स्वरों के ऊपर लगाना है। स्वर में हम कितना रुक रहे हैं, उस स्वर पर बंदिश गाने में हम कितना रुक रहे हैं, तो निशान लगाया हमने डैश का। और बोल में हम जितना रुक रहे हैं उसमें हमने निशान लगाया अवग्रह का, यानी एस का। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें आप ध्यान रखें। और सबसे विशेष ध्यान, आपकी अगर पूरी बंदिश सही लिखी हुई है और 2 स्वरों के बीच में आपने बोल लिखे हैं तो वो बंदिश सही नहीं मानी जाएगी। इसी तरह ताल के निशान में भी 2 स्वरों और या बोल के नीचे आपने ताल का निशान लगाया है, बीच में लगाया है यानी, तो वो भी बंदिश सही नहीं मानी जाएगी। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखें, किसी भी एक छोटे ख्याल को अच्छे से नोटेशन याद कर लें या फिर बड़े ख्याल की, उसमें पहले स्थाई लिखी है और फिर अंतरा लिखा है। अंतरे में भी वही तरीका अपनाया है हमने कि ऊपर हमने स्वर के निशान लिखे हैं, बीच में बोल के निशान लिखे हैं और उसके नीचे पहले ऊपर स्वर लिखे हैं, फिर बोल लिखे हैं और फिर उसके नीचे हमने लगाया है ताल का निशान। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से इसको 1 बार 2 बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नोटेशन राइटिंग हमें करनी कैसे है। नोटेशन राइटिंग में अगर हम सही लिखते हैं तो इसमें फुल मार्क्स आते हैं, इतना बच्चे ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन ज़रूर ऑप्ट करें एग्ज़ाम में। आशा है कि इस वीडियो के थ्रू आपको नोटेशन राइटिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू।